हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्मेंटेशन की मेथड और टेक्निक्स समझी थी और उसके टाइप्स जैसे कि बैच प्रोसेस, फैट बैच प्रोसेस और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन प्रोसेस हमने समझा था। और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जिस लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल में कंडक्ट हो रही थी उसको हमने नाम दिया था फर्मेंटर। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है? इट इज़ अ मेटाबॉलिक activity which converts sugar to acids, gases or alcohol using yeast and bacteria. अब फर्मेंटर यहाँ पेज पर देखिए, लार्ज स्केल फर्मेंटर डिज़ाइन। इसमें तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन यूज़ होती हैं इस डिज़ाइन के अंदर, जो बहुत ही कॉमन है। फर्मेंटर, दूसरा बैफल्स और तीसरा स्पार्गर। फर्मेंटर मतलब क्या? It is a closed, confined, and sterilized vessel which is used to provide optimal condition for the growth of a microorganism. Baffles. It consists of a metal strips which are attached readily to the wall of the vessel. It is used for proper mixing and it prevents sedimentation around the walls of the vessel. Sparger. It is used to introduce air into the fermenter with the help of a device called sparger. Means फर्मेंटर तो वो लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल हो गया जिसके अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। बैफल्स मतलब ये छोटी छोटी मेटल की स्ट्रिप्स हैं जो कि उस वेसल के इंटरनल एरिया में वॉल पर कोट की हुई है, जिससे कि जो भी मटेरियल या न्यूट्रिएंट मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं वो वेसल की वॉल पर चिपके नहीं या सेडिमेंट ना हो, ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो सके उस कल्चर मीडिया की फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द फर्मेंटेड प्रोडक्ट। स्पार्गर यानी कि ये एक ऐसे छोटे इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू एयर इंट्रोड्यूस की जाती है फर्मेंटर में। अगर वो फर्मेंटर में एरोबिक कंडीशन चाहिए तो एरोबिक कंडीशन यानी विद ऑक्सीजन और अनएरोबिक कंडीशन यानी विदाउट ऑक्सीजन। अब ये फर्मेंटर के टाइप के जो नाम है वो पहले आप समझें। द टाइप्स ऑफ फर्मेंटर आर, फर्स्ट वन इज स्टिर्ड टैंक, सेकंड एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट में दो तरह के फर्मेंटर होते हैं, इंटरनल लूप एयरलिफ्ट फर्मेंटर या फिर एक्सटर्नल लूप एयरलिफ्ट फर्मेंटर। द थर्ड फर्मेंटर टाइप इज फ्लूइडिज़ेड बेड फर्मेंटर, फोर्थ पैक्ड बेड फर्मेंटर एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ बबल कॉलम फर्मेंटर। अब इनके डिज़ाइंस मेनली तो ये कॉमन ही होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन हर तरह के फर्मेंटर, ये जो 5 तरह के फर्मेंटर उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन उनके पार्ट्स में हो सकते हैं या उनकी मेथड में हो सकते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप बेसिक फर्मेंटर डिज़ाइन यानी एक बेसिक फर्मेंटर में क्या क्या डिज़ाइन या क्या क्या उसमें टूल्स यूज़ हो रहे हैं, उनकी वर्किंग क्या है, वो पहले आप नाम वाइज समझें। कुल 19 तरह के इसमें डिज़ाइंस हैं या फिर 19 तरह के हम इसमें कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है फर्मेंटर में, बेसिक फर्मेंटर डिज़ाइन में, वो है बायो रिएक्टर बॉडी। सेकंड वन इज बैफल्स, थर्ड वन इज स्पार्गर। स्पार्गर 3 तरह के हैं, ए बी और सी, पोरस, ऑरिफिस और नोजल टाइप स्पार्गर। बायोरिएक्टर की बॉडी हमने समझी कि वो एक सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है, जो कि स्टेनलेस स्टील या फिर हम यूँ कह सकते हैं ग्लास माइल्ड स्टील कोटेड सिलेंड्रिकल वेसल हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रोडक्शन यूनिट कैसी है। अगर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन यूनिट है तो ये ग्लास का भी बना हुआ हो सकता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट है तो फिर ये स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं अपन बैफल्स पे। बैफल्स क्या हैं? Baffles are used for proper mixing and it prevents sedimentation around the walls of the vessel by preventing vortex formation। यानी कि जो कुछ भी मटेरियल उस फर्मेंटर के वेसल में मिक्स हो रहा है तो उसको इंटरनल साइड पे वॉल के चिपके ना कुछ मटेरियल, इसलिए बैफल्स
अप्लाई करते हैं इंटरनल साइड पे। उसके बाद स्पार्गर is used to introduce air into the fermenter with the help of a device, and this device is known as sparger. It provides oxygen to the aerobic microorganism. Fine bubble aerators are used to assist oxygen transfer throughout the vessel. These are mainly of three types: porous sparger. This porous sparger are used in lab scale production. Orifice sparger are used in small stirred fermenters, and the nozzle sparger are used in large scale fermentation process. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एजिटेटर्स पर। एजिटेटर्स यानी इम्पिल एजिटेटर्स यानी वो कंपोनेंट्स जो कि मिक्सिंग करने के काम आते हैं। ये एजिटेटर्स भी जो हैं अलग अलग तरह के, 5 अलग अलग तरह के हो सकते हैं: इम्पिलर्स, डिस्क टर्बाइन, वैन डिस्क एंड ओपन टर्बाइन। इम्पिलर्स, डिस्क टर्बाइन, वैन डिस्क and open turbine of variable pitch. These agitators are used for agitation. Agitation provides proper mixing of suspended cells in homogeneous nutrient medium. ठीक आ रहा है समझ में? प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए ये एजिटेटर्स जैसे पंखे जैसा ये बना हुआ होता है, ठीक है, और ये गोल गोल घूमता रहता है। इसकी जो ब्लेड्स होती हैं उनको हम इम्पिलर्स कह सकते हैं, या फिर वो ब्लेड्स डिस्क टर्बाइन टाइप की भी हो सकती है, या फिर वैन डिस्क हो सकता है, या फिर ओपन टर्बाइन ऑफ वेरिएबल पैचेस। अलग अलग वेरिएबल पैचेस की ओपन टर्बाइन तरह की ब्लेडें उसमें लगी हुई होती है। मान लो कि एक पंखा है और पंखा घूम रहा है, तो वो एक एजिटेटर का रोल प्ले करेगा उस फर्मेंटर वेसल में। आ रहा है समझ में? उसका मेन रोल क्या होगा? टू डिस्पर्स एयर, ऑक्सीजन ट्रांसफर, bulk fluid and gas phase mixing, and heat transfer throughout the vessel. These are the main function of a agitator. ठीक है, अब 5वें पॉइंट पे आते हैं अपन, पीएच इलेक्ट्रोड। ये पीएच इलेक्ट्रोड यूज होती है टू मेंटेन द पीएच फॉर ऑप्टिमल microbial growth. A reservoir is used to supply buffer solution to maintain pH inside the fermenter. बफर सॉल्यूशन मीन्स या तो वो एसिड बफर होगा या अल्कलाइन बफर होगा, डिपेंड करता है कि कौन किस तरह की जो है प्रोसेस या किस तरह का फर्मेंटेड प्रोडक्ट हम उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस डिपेंडेंसी के हिसाब से हम पीएच मेंटेन करेंगे। मेनली जो पीएच होता है 4.2 टू 4.8 के बीच में होता है, तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए पीएच इलेक्ट्रोड यूज होगी। उसके बाद फिर 6th एग्जिट गैस कूलर। एग्जिट गैस कूलर का क्या काम है? इट इज़ यूज्ड टू कंडेंस द मॉइस्चर फ्रॉम एग्जॉस्ट गैस इन द फर्मेंटर एंड प्रिवेंट एक्सेस फ्लूइड लॉस। ये फर्मेंटर के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए जो भी एयर बाहर निकल रही है फर्मेंटर से, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करके वापस से फर्मेंटर में ही डाल देती है और केवल सूखी हवा को ही बाहर पास करती है। ठीक है, एयर पंप। 7th पॉइंट, एयर पंप इज यूज्ड टू सप्लाई एयर। देन 8th पॉइंट इज हीटिंग पैड। हीटिंग पैड इज यूज्ड टू डायरेक्टली कंट्रोल and monitor the heating of fermentation medium. ये जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये हमारे कंपोनेंट्स हैं किसके? फर्मेंटर के। हम ये जो सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये बेसिक डिज़ाइन है फर्मेंटर का, और हम साथ साथ उसकी वर्किंग भी समझ रहे हैं कि हर एक कंपोनेंट का क्या रोल है, क्या वर्किंग है उस फर्मेंटर में। ठीक है, अभी तक हम यहाँ आ गए हैं कहाँ तक? हीटिंग पैड तक। हीटिंग पैड के बाद आपका जो कंपोनेंट फर्मेंटर में यूज़ होगा वो होगा टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर, इट इज़ यूज टू ऑप्टिमाइज द टेम्परेचर इनसाइड द वेसल। उसके बाद आपका फोम प्रोब। अब जो मिक्सिंग होगी, जो मिक्सिंग किसकी हो रही है? एक तो सबस्ट्रेट प्लस आपका माइक्रोबियल
कल्चर मीडिया जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मटेरियल सब प्रेजेंट है, इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। जो माइक्रोबियल सेल्स हैं उस कल्चर मीडियम में, वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगी। वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और जो है फर्मेंटेड प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा या प्रोड्यूस करेगा। सिंपल चीज़ है। एंजाइम इसमें कहाँ से मिल रहा है? उस माइक्रोबियल सेल कल्चर में से। सेल जो है वो एंजाइम का सिक्रीशन करेंगी। सब्सट्रेट जो हमने उसमें फर्मेंटर में डाला हुआ है, वो सब्सट्रेट और एंजाइम रिएक्ट करके फर्मेंटेड प्रोडक्ट को रिलीज़ करेंगे। अभी तक जितने भी कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं उसमें सबसे पहला था आपका बायोरिएक्टर बॉडी, फिर बफेल्स, फिर स्पार्गर, फिर एजिटेटर्स, पीएच इलेक्ट्रोड, एग्जिट गैस कूलर, एयर पंप, हीटिंग पैड, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हम टेम्परेचर सेंसर पे आते हैं। दिस वाज यूज टू ऑप्टिमाइज द टेम्परेचर इनसाइड द वेसल। फिर होता है ये 10वां जो कंपोनेंट, वो है फोम प्रोब। फोम प्रोब यानी इतनी मिक्सिंग होगी तो झाग तो बनेगा, तो उस झाग को कंट्रोल करने के लिए इट वॉज कैप्ट अबोव द फर्मेंटेशन मीडियम टू सेंस फ्रॉम फोम फॉर्मेशन। यदि उस प्रोसेस में फोम का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये डिटेक्ट कर लेगा और हमें बताएगा, और वहाँ से फिर दूसरे कंपोनेंट्स उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है आपका 11th कंपोनेंट, एक्सटर्नल जैकेट एंड इंटरनल कॉइल्स। फर्मेंटर्स which are of 1000 liter capacity have an external jacket and large vessel have internal coils. These both are contributing to maintain vessel sterilization and control temperature during fermentation. ठीक है, स्टरलाइजेशन और टेम्परेचर को कंट्रोल और कंडक्ट करने का काम ये दोनों करते हैं। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे काम हो रहा है तो एक्सटर्नल जैकेट्स होंगे उस फर्मेंटर के बाहर, या फिर अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट है तो उसमें इंटरनल कॉइल्स होंगी स्टरलाइजेशन और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। 12th आपका प्रेशर वाल्व्स एंड प्रेशर गॉज। सेफ्टी प्रेशर वाल्व्स एंड सेफ्टी प्रेशर gauges. These are required during sterilization and operation. They are used to stop excess pressurization, thus reducing potential safety risk. जैसे आपका कुकर होता है, कुकर में ऊपर सीटी दी हुई होती है, अगर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है अंदर तो वो वहाँ से एयर पास कर देगा या प्रेशर को रिलीज़ कर देगा। उसी तरह एक डिवाइस प्रेशर वॉल्व या प्रेशर गॉज इस फर्मेंटर में यूज़ हो रहा है। थर्ड क्या है आपका कंपोनेंट फर्मेंटर का? पेरिस्टाल्टिक pumps. These pumps are used to transfer nutrient media to the fermentation process. ठीक है, 14th पॉइंट या 14th कंपोनेंट ऑक्सीजन सेंसर. इट इज़ यूज्ड टू चेक dissolved oxygen level in fermentation process. 15th point, rotameter. It was attached to sparger and it indicates the rate of air flow into the vessel. फिर से आप समझें, पेरिस्टाल्टिक पंप का क्या काम है? वो न्यूट्रिएंट मीडिया को सप्लाई कर रहा है फर्मेंटेशन में। ऑक्सीजन सेंसर का वो चेक करता है कि कितना लेवल का ऑक्सीजन डिजॉल्व है उस मीडियम में, उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में। रोटामीटर का क्या रोल है? वो स्पार्गर के साथ अटैच होता है कि कितने प्रेशर से एयर फ्लो अंदर चल रही है उस वेसल के अंदर। उसके बाद 16th आपका इनोकुलेशन निडल पोर्ट. इट इज़ यूज टू ऐड इनोकुलम इनटू द वेसल. यदि आपका माइक्रोबियल लोड हमें कितनी अमाउंट में चाहिए उसके अनुसार ये प्रोसेस के दौरान उसमें पोर्ट करता है, किसमें? वेसल में। उसके बाद आपका ड्राइव मोटर. इट इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राइव मिक्सिंग शाफ्ट एंड दिस शाफ्ट मिक्सेस द मीडियम इवनली विथ इट्स इम्पिलर. जो आपका एजिटेटर था वो एजिटेटर इस ड्राइव मोटर से कनेक्टेड होता है। यह मोटर ही उसको गोल गोल घुमाती है ताकि मिक्सिंग उस फर्मेंटर के अंदर प्रॉपर वे में हो। उसके बाद जो 18 पॉइंट है आपका वो है ऑक्सीजन एनालाइजर, CO2 एनालाइजर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स. These are used to maintain optimal इन्वामेंटल कंडीशंस इन फर्मेंटर. ऑक्सीजन एनालाइजर का क्या रोल होगा कि वो ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स का क्या रोल होगा कि वो अंदर जितनी भी एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन हो रही है उसको विजुअली कंप्यूटराइज मोड पे हम देख सकेंगे कि फर्मेंटर के अंदर चल क्या रहा है एक्चुअल. उसके बाद
CO2 एनालाइज़र क्या करेगा कि क्या होता है कि शुगर से जो पायरूवेट बना, पायरूवेट से फिर आगे कंपोनेंट्स बने लैक्टिक एसिड और दूसरे अल्कोहल वगैरह एसीटोन, तो उनके फॉर्मेशन के साथ साथ CO2 गैस भी रिलीज़ होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ फर्मेंटेशन प्रोसेस में CO2 गैस जो है एक्सेस अमाउंट में एडिशनल ऐड होती है, तो उसका लेवल अंदर मेंटेन रखने के लिए CO2 एनालाइज़र का यूज़ होता है। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट जो फर्मेंटर का बेसिक डिज़ाइन का है वो है चेक वाल्व्स। दे आर यूज टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल रिवर्सल फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस। यदि कहीं से लीकेज वगैरह या कुछ हो रहा है तो ये वॉल्स हैं, ये चेक करते हैं। हम इन वॉल्स को चेक करते हैं कि कहीं से किसी लिक्विड का या गैस का लीकेज तो नहीं हो रहा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, ये एक बेसिक डिज़ाइन है फर्मेंटर का, जो कि मेनली एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कंफर्म क्वेश्चन है। इसमें ये डिज़ाइन तो आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटर्स हैं उनकी मेथोडोलॉजी हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। 5 तरह के कुल हमने फर्मेंटर्स पढ़े थे। फर्स्ट वाले पेज पे स्टिर टैंक, एयर लिफ्ट, फ्लूइडिसाइड बेड, पैक बेड और बबल कॉलम, ये 5 तरह के फर्मेंटर टाइप्स हम अगले लेक्चर में समझेंगे। लेकिन एक जो बेसिक फर्मेंटर डिज़ाइन होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उन कंपोनेंट्स का रोल क्या है, उनकी वर्किंग कैसी है, वो हमने इस आज के लेक्चर में समझा है। इसको और डीप में समझने के लिए मैं आपको नोट्स अभी इसी ग्रुप में अभी सेंड कर रहा हूँ। आप उसको और अच्छे से पढ़ें, समझें, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ये एक छोटा सब जो मैंने आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। फर्मेंटर कुछ नहीं होता है, बड़ा सा लार्ज वेसल है। इसकी बॉडी की डिज़ाइन, इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो, और जो कंपोनेंट्स इसके यूज़ हो रहे हैं वो, उनको केवल हमें समझना है, लिखना है। ठीक है। हैव ऑल द लक। थैंक यू वेरी मच। और एक बात और, आप ये जो बेसिक डिज़ाइन है फर्मेंटर का, उसको आप ड्रॉ करके देखें 2-3 बार, आपको इजी वे में ये पूरा फ्लो चार्ट भी समझ में आ जाएगा। इसमें आप देखें ऊपर मोटर लगी हुई है, एसिड बेस यानी अल्कली हम इसमें पीएच मेंटेन के लिए डालते हैं, इनोकुलेशन पोर्ट है, एंटीफॉर्म है, इनलेट ऑफ एयर स्ट्रीम, सेंसर कौन से पीएच, ऑक्सीजन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, बफल भी लगा हुआ है, इंटरनल कोटिंग की हुई है देखें आप। उसके अलावा कोल्ड वाटर इनलेट है, एग्जॉस्ट है, एयर स्पार्गलर है, इम्पीलर है, कोल्ड वाटर आउटलेट है, जैकेट है, एजिटेटर शाफ्ट है जो बीच में बिल्कुल जो ये स्टिक टाइप आ रही है वो एजिटेटर शाफ्ट है, एयर आउटलेट है, कंप्रेस्ड एयर इनलेट है, सील्ड एजिटेटर है। ये पूरा फ्लो चार्ट आप को मैं जो है नोट्स के साथ और इसके कंपोनेंट्स की वर्किंग के साथ मैं सेंड कर रहा हूँ। आप अच्छे से इसको पढ़ना। हैव ऑल द लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।